इससे प्रिपरेशन में 4WH बहुत ज़रूरी है। 4WH क्या है, तो देखो इसमें मैंने दो पार्ट कर दिया, 3W और WH। तो ये 3W क्या है, व्हाट, व्हेन और वेयर। इसको मैंने क्या कहा, 3W। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, इसको मैंने लिख दिया वाई एंड हाउ। तो देखो ये क्या हो गया, WH। तो देखो जब वाई और हाउ पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, उनके पीछे की जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, तार्किक समझ है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, तार्किक समझ, हमारी ये तार्किक समझ विकसित होती है। तार्किक समझ के साथ साथ संकल्पनाओं पे पकड़ भी अच्छी होती है और हम विषय को गहराई से समझ पाते हैं। और साथ ही साथ हमारे अंदर जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, अंतर विषयक दृष्टिकोण है, ये अंतर विषयक दृष्टिकोण भी विकसित हो जाता है। तो ये W और H का सबसे बड़ा रोल यही है कि WH बहुत रेलेवेंट है मेंस के लिए, और साथ ही साथ प्रीलिम्स में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए 3W बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो देखो लक्ष्मीकांत बुक की मेरिट तो मैंने बताई, बट लक्ष्मीकांत बुक की डिमेरिट ये है कि लक्ष्मीकांत बुक में 70% फोकस है 3W पे और 30% फोकस है WH पे। अब आप बात को समझ पा रहे हो कि WH पे लक्ष्मीकांत में कम फोकस है, यानी कि वाई और हाउ, इस प्रोसेस को, हिस्टोरिकल डिबेट्स को बहुत फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जैसे DD बासु का एक स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बल्कि यह क्या है,